हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशन नर्स से मैं हूँ असद और आज हम अपना जावा एससी का लेक्चर 11 देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास हम डिस्कस करेंगे आज एरेस को। अब एरेस हमारे पास क्या है? एरेस क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। अगर हम देखेंगे, अगर हम वेरिएबल की बात करें, इट्स लाइक सिंपल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ साइज, क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप है। हमारे पास ये भी डेटा टाइप है और हम इसको एरे को क्यों यूज़ करते हैं और क्यों किस लिए यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो बाज़ औक़ात जब हमें बहुत सारे डेटा को सेव कराने या स्टोर करने की नीड होती है, जहाँ पे हमें चाहिए होता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो जहाँ पे डेटा सेव हो, तो हम यूज़ करते हैं एरे। अब एरे का शेप क्या होता है, एरे मेमोरी में कैसे स्टार्ट होता है, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। अगर हम सिंपल एक एरे की बात करें तो एरे के अंदर एक एरे का नेम होता है, हम लिखते हैं एरे नेम। यहाँ पे ये जो भी होगा यहाँ पे एरे का नेम होगा, वो उसका वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम लेंथ डिफ़ाइन करते हैं किसकी, एरे की। अब एरे की लेंथ क्या डिफ़ाइन करते हैं, जितनी हमारे पास लेंथ होगी उतनी हमारे पास अब एरे के अंदर क्या होंगी, इंडेक्स लोकेशंस होंगी। अब उसको हम किस तरह से देखेंगे, तो आगे हम चलते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया कि एरे को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम जावा में बात करें तो जावा में हम एरे को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयरिंग एरे। हाउ कि हम पहले तो बताएंगे कौन सी डेटा टाइप की एरे है हमारे पास, और फिर हम लिखेंगे एरे का नाम, जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज डेटा दे देते हैं। देन अब इसके अंदर जो आएगा वो आएगी एरे की लेंथ। ना इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एरे को हम इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे। तो एरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कुछ काम करते हैं कि हम बोल देते हैं कि ये तो सिंपली अभी हमने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर किया है। और अगर हमने एरे को डिफ़ाइन करना है तो किस तरह से करेंगे, हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेटा इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और इसके आगे हम डिफ़ाइन करेंगे कितनी लेंथ का हमारे पास एरे है। तो अब अगर हमने यहाँ पे 20 लेंथ ली है, तो इसका मकसद क्या है कि हमने क्या किया है कि 20 वैल्यूज़ यानी 20 इंडेक्स का एक एरे डिफ़ाइन किया। अब जिसके अंदर हमारे पास 20 डेटा एलिमेंट्स आ सकते हैं ना। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजिंग, कि हम एरे को किस तरह से इनिशियलाइज़ करेंगे। अगर हमने एरे की लेंथ डिफ़ाइन नहीं की है तो हम इस तरह से देके हम डेटा लिख के, अब इसके आगे हम ये हमारे पास पैरेंथेसिस तो ब्रेसिस कहलाते हैं, इसके अंदर कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर रहे होंगे या कैरेक्टर, तो हमें डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन यूज़ करनी होंगी। इधर हमारे पास वैल्यू, हमने जो डेटा टाइप ली है वो कौन सी है, इंटीजर, तो हम यहाँ पे लाइक न्यू वैल्यूज़ डिफाइन। अब हमारे पास एरे के अंदर हो गई कितनी वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़। अब इसके बाद हमारे पास इसके बाद अब हम इसको अपने नेटबीन्स पे रन करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक जावा क्लास बना लेते हैं, जो हम बनाते हैं एरे के नाम से, ARR के नाम से बना लेते हैं क्लास को, और यहाँ पे हम अपना मेन मेथड डिफ़ाइन करेंगे, पब्लिक, हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके बाद हम स्ट्रिंग थोड़ी सी मिस्टेक इस तरह से। अब इसके बाद हमने इसकी बॉडी डिफाइन कर दी। अब हमें इसके अंदर एरे को डिक्लेयर और डिफाइन करना। पहले तो हम एक एरे बनाते हैं, उसको कर देते हैं 5 लोकेशंस। तो देखते हैं कि अभी हमें बस क्या एरर आया है कि एक्सपेक्टेड है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने एरे को सिर्फ यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज़ कराते हैं, जिस तरह से हमने एरे का नाम दिया ARR इक्वल्स टू
न्यू कीवर्ड और उसके बाद हमने उसका नाम दिया, हमने उसकी डेटा टाइप दी और उसके आगे उसकी लोकेशंस बता दी कि हमने एरे बनाया है कितनी लोकेशंस का, 5 लोकेशन का। यहाँ तक तो हमने ये क्या कर लिया, एरे को इनिशलाइज अपना डिफ़ाइन किया, हमने डिक्लेयर किया, देन डिफ़ाइन किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इनिशलाइज़ करेंगे। तो इनिशलाइज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हम देंगे कि हमारे पास एरे ऑफ, अभी अगर हम एरे को एक साथ डिक्लेयर इनिशलाइज़ कराना चाहते हैं तो हमने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देखी थी कि हम लिखेंगे इक्वल्स और उसके आगे कर्ली, इसके अंदर हम बता देंगे। तो क्योंकि हमारे पास एरे की हमने क्या किया है, 5 लोकेशंस ली हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एरे हमारे पास एरर क्या आ रहा है, तो एम्प्टी स्टेटमेंट बचा वाई, ऐसी अगर हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो अगर हम ये चीज़ हटाते हैं तो 10 0, तो अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। हम भी करते हैं और यहाँ पे भी हम कमेंट करते हैं, तो लेट्स सी। हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला है कि हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, क्या किया है, हमने ऊपर इसको अगर डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं दे सकते। तो फिर हमारे पास अगर हमें उस तरह से काम करना है तो हमें किस तरह, फिर क्या करना होगा, कुछ इस तरह से हमने यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है एरे की और बताया हुआ है कि ये इसकी लेंथ है। तो अब उसको इनिशलाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हम लिखें एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू 10। तो ना अब ये क्या हो रहा है कि एरे का जो 0 इंडेक्स है उस पर वैल्यूज़ क्या चली जाएंगी, 10। इसी तरह हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 5 इंडेक्स हैं, तो हमने यहाँ 5 इंडेक्स बनाएंगे हमने। तो कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे ज़रा सी, वे हमने 5 इंडेक्स हमारे डिफ़ाइन कर लिया। अब ये 5 इंडेक्स हमने अगर कौन कौन से डिफ़ाइन किए हैं, 0 0 0। अब हमें यहाँ से, क्योंकि हमने ये देखा कि एरे को हम कहाँ से निचले करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 5 वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन कर दी और सब में हमने क्या रखा है, हम कोई वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं और इसकी हम कर देते हैं 30। अब अगर हमें बिलफर्स एक एरे को क्या करना है, ये अब अगर हमें एरे को प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट, जो हमने कमांड देखी थी प्रिंट ln। तो उसके बाद हम इसके अंदर एरे ऑफ हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं 0 की। तो अगर हम देखें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा क्या, शिफ्ट F6 करके देखें हम, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 10, क्योंकि हमने एरे के कौन से इंडेक्स को ट्रैवर्स किया है, जो रीच किया है हमने 0 इंडेक्स को। इसी तरह से अगर मैं किसी और इंडेक्स की वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं जैसे कि 4 इंडेक्स की मैं वैल्यू चाहता हूँ, तो मेरे पास आंसर 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आएगी। इसी तरह अगर मैं कोई इंडेक्स जो हमारे एरे में मौजूद ही नहीं है, जैसे कि 10 इंडेक्स, अगर वो देता हूँ तो हम देखते हैं क्या आता है, हमारे पास एक एरर जनरेट होता है जिसका जो बोलता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इसके मीन्स क्या है कि हमने जब एरे को डिफ़ाइन किया था तो हमने उसकी एक बाउंड्री और एक लेंथ क्रिएट कर दी थी। लेंथ बोल लें या बाउंड्री बोल लें तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसकी एक लेंथ क्रिएट कर ली थी और हमने बताया था कि हमारे एरे की लेंथ क्या है, 5। तो अब उसके अंदर जो है 0 to 4 इंडेक्स आते हैं, इवन के 5 इंडेक्स भी हम अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आउट ऑफ बाउंड आएगा। जैसी क्योंकि हमने कितने इंडेक्स बताए, हमने बोला है कि 5 लेंथ है, लेकिन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 0 से। तो हमारे पास कितने इंडेक्स हो गए, 0 to 4। तो इसी तरह अगर हमें सब इंडेक्स को एक साथ ही प्रिंट करना है तो हमने क्या किया था, फोर लूप पढ़ा था।
फोर लूप के लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, काउंटर वेरिएबल टीचर आई, उसके थ्रू अब हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। वरना हमें सब वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट 5 दफ़ा, जैसे हमने इनिशियलाइज के लिए 5 दफ़ा लिखा है, इसी तरह हमें ये काम भी करना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5। तो अब ये आई लेस देन 5 इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 5 इंडेक्स नहीं है। तो हमने, अगर हमें एक लेस देन इक्वल टू लगाना होता है तो हम यहाँ पे क्या देते हैं कि 4 देते हैं, क्योंकि हमें तो कहाँ तक अपने लूप को चलाना है, 4 या 4 के बराबर हो या 4 से लेस देन इंडेक्स तक चलाना है। तो हम यहाँ पे अब यही वाला जो हमारा स्टेटमेंट की इंस्ट्रक्शन, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे आई, इस इंडेक्स की जगह हम दे देते हैं आई। अब ये आई क्या है कि हर बार में हमारे पास लूप में हमने देखा था कि वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर बार हमें नया इंडेक्स की वैल्यू, यानी जितने हमने 5 लूप का बोला है तो हमें उसकी इंडेक्स की वैल्यू और उसकी जो वैल्यू डेटा है वो नज़र आएगा, एरे वैल्यूज़। सो अब हम इसका ज़रा चेक करते हैं रिज़ल्ट। तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि 10, 1, 20, 1 एंड 30। सो अब इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद हमारे पास एरे के अंदर मज़ीद एक चीज़ आती है कि हमारे पास एरे के अंदर एरे को किस तरह से हम फिल कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है यहाँ पे जावा के अंदर, अगर हमारे पास एरे डॉट फिल डेटा, अगर हम एरे के डेटा को, अभी हम बोलते हैं कि हमने ये वाला काम नहीं किया बिलफर्स, तो हमने ये वाला काम नहीं दिया, कौन सा काम, यहाँ से हमने इसको उठाया और ख़त्म कर दिया। और हमारे पास हम चाहते हैं कि सब पूरे एरे बिलफर्स, हम चाहते हैं कि हमारे एरे हमने डिक्लेयर किया और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हो, तो बाद में, क्योंकि अगर हम बाद में उसको जब काम में लेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एरे के अंदर खाली ना पड़ा हो, उसमें कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो, तो हमारे पास एक मेथड होता है एरे डॉट फिल का मेथड होता है एरे डॉट फिल, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर अपने एरे का नाम देते हैं कि जो हमारा नाम है, और डेटा बताते हैं किस डेटा से उसको फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास एरे का जो मेथड है ये जावा और यूटिल क्लास के अंदर है, तो हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, डॉट यूटिल डॉट एरे। तो हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हमें कोई पता नहीं है पर्टिकुलर, तो हम इस पे लिख देते हैं। सो मे बी अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। ओके, रिफ्लेक्ट डॉट, हमने इसको इंपोर्ट करा लिया है। अभी हमारे पास एरे आ रहा है क्लास इंटीजर के बाद कुछ इस तरह से एरे को डिफाइन करने के रहे। लेट्स सी व्हाट एरे इज, एरे की दी गई है और फिल मेथड फिल है हमारे पास, और उसके अंदर हम देते हैं इंटीजर वैल्यू कोई। तो इंटीजर वैल्यू हमारे पास, अगर हम एक इनिशियलाइज करके देखें, लेट्स सी हम बोल देते हैं कि आई की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे हम आई प्रोवाइड कर देते हैं, तो स्टिल वी आर गेटिंग एरर। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एरर था। एरर ये था कि हमने, हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है अरेज, उसका मेथड है फिल। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू देते हैं 2 और यहाँ से इसको इनिशियलाइज ख़त्म करते हैं, तो अगर अब हम इस चला के देखें इस प्रोग्राम को, तो अब हर इंडेक्स पे वैल्यू क्या मौजूद होनी चाहिए, 2। तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कुछ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर इंडेक्स पे क्या वैल्यू मिली है हमें, 2। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल एरे को चेक करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।